हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं फिर अब्दुल वहाब, आप देख रहे हैं मेरे साथ पल दो पल टीवी। आज हम उत्तर प्रदेश के कस्बा बछराइयों से 5-7 किलोमीटर दूर एक मुंडा गांव में आए हैं। हम यहां पर सर्वे कर रहे थे कि गांव के अंदर सब में ज़्यादा बुज़ुर्ग कौन है, तो मुझे ये अम्मा नज़र आई। अब अम्मा का इंटरव्यू लेते हैं और अम्मा के जीवन शैली के बारे में जानते हैं कि अम्मा की कितनी उम्र है और अम्मा ने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी। अम्मा राम राम। अम्मा राम राम। अम्मा कह रही हैं जीते रहो। अम्मा का नाम पूछते हैं। अम्मा आपका नाम क्या है? कलावती। अम्मा का नाम कलावती। अम्मा अपना नाम कलावती बता रही हैं। अब अम्मा से आगे की बातें जानेंगे कि अम्मा की कितनी उम्र है, कितने बच्चे हैं। अम्मा आपकी कितनी उम्र है? अब कितने बताऊं भैया, मेरे तो याद ना। फिर भी कितनी होगी? वही आप देख सकते हैं कि अम्मा को अपनी उम्र का भी नहीं पता। ज़्यादातर पहले के ज़माने में लोगों को अपनी उम्रों का अंदाज़ा नहीं होता था, मगर मेरे हिसाब से जो अम्मा की उम्र बैठ रही है तो 85 और 90 के बीच में होगी। अम्मा से पूछेंगे कि अम्मा ने उम्र के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। अब अम्मा से पूछेंगे अम्मा की ज़िंदगी कैसे गुजरी। अम्मा ये बताएं कि आपके कितने बच्चे हैं? बच्चे 6। 6 बच्चे हैं। लड़के हैं लड़कियां हैं? 4 लड़के हैं, 2 लड़के। 4 लड़के 2 लड़कियां अम्मा बता रही हैं। अम्मा ये बताइए कि कभी किसी लड़के ने आपको परेशान तो नहीं किया? ना, मुझे ना करा किसी ने। सारे बच्चे प्रेम प्यार से रहते हैं आपके साथ? बहुत जोर से मुझे तो बड़ा हाथों पर रखा है। सारे बच्चों की शादी हो गई? शहरों बहुएं परेशान तो नहीं करती? ना, बहुएं कैसी मिली हैं आपको? बढ़िया। बढ़िया। समय पे खाना वाना देती हैं, भोजन हाँ। वोजन करा देती हैं, हाँ। सेवा पानी कर रही हैं? और कौन कर रहा? बबू ही कर रही है। तो वो माता जी बता रही हैं कि 4 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं, 4 बहुएं हैं उनकी, और चारों हाथों पे रखती हैं। और एक तरफ शहर के अंदर घरों के अंदर ज़्यादातर देखने को मिलता है कि बहू ने अपने घर के अंदर प्रवेश किया, सबसे पहले उसकी नज़र बूढ़े लड़के के बूढ़े माँ बाप पे जाती है और उन्हें आश्रम पहुंचाने का इंतज़ाम करती हैं। ये बड़ी अफसोसजनक बात है कि शहरों के अंदर जिस माँ ने जन्म दिया उस माँ को वो बेटा अपनी बहू के कहने पे आश्रम के अंदर छोड़ के आ जाता है। जिस माँ ने अपनी कोख में 9 महीने रखा और खुद गीले में सोई और बच्चे को सूखे में सुलाया और उंगली पकड़ के उस बच्चे को चलना सिखाया, और बच्चा जवान होने के बाद माँ उसकी बड़े अरमानों से शादी करती है और उसके बाद वो अपनी माँ को आश्रम छोड़ के आने का काम करता है। मगर माता जी कह रही हैं कि मेरी बहुएं बहुत अच्छी हैं, बहुओं ने मुझे हाथों पे उठा के रखा है, पूरी सेवा करती हैं। अब माता जी से कुछ और इनके बारे में जानते हैं। माता जी ये बताइए, जब आप जवान थी उस टाइम पे आपको याद है कि सोने का क्या रेट होगा? कुछ पता ना मुझे भैया दुनिया में। कुछ नहीं पता? अच्छा ये तो बताइए आपका पीहर कहाँ का है? ससुराल तो आपका ये है मुंडे का? ये है। ये पीहर है। ससुराल कहाँ का था आपका? ये मैं मलेशिया। मलेशिया। जिला जिला बिजनौर। ज़िला बिजनौर। और बिजनौर ज़िले के अंदर भी हमें पहली बार पता लगा है मलेशिया। मलेशिया एक कंट्री भी है गांव है। और मलेशिया के नाम से एक गांव भी है। उस गांव में भी आप लोगों को किसी न किसी दिन लेकर चलेंगे और दिखाएंगे मलेशिया वो वाला नहीं, अपने हिंदुस्तान वाला मलेशिया कैसे दिखता है। अम्मा ये बताइए, चारों बेटों की पढ़ाई लिखाई सही से कराई आपने? लिखा पढ़ा कोई नहीं मेरे बाल। सब खेती बाड़ी का काम करते हैं? सब भट्टा ला गए, क्या बेचारे किसानी कराए। मतलब जीवन सही कट गया जैसे भी बढ़िया कटा? बढ़िया कटा भैया मेरा तो। अच्छा। अच्छा ये तो याद होगा तुम्हें, जब जवान थी उस टाइम पे आटे का क्या रेट होता था? बाजार में आटा क्या रुपए किलो मिलता था? घर पे ही होता था ना आटा। हाँ? घर पे ही होता था ना उस टाइम। हमारे तो घर ही हो गया। देखो माता जी बता रही हैं कि इनके घर में ही आटा हुआ करता था। इन्हें आटे का रेट ना आज का पता है और ना अब से 20, 30, 40, 50 साल पहले का आटे का रेट पता है। और 1-2 सवाल और पूछेंगे, फिर उसके बाद इंटरव्यू समाप्त करेंगे, फिर चलेंगे अपनी मंजिल की तरफ। माता जी ये बताइए, आजकल की जो ये औरतें फैशन डिज़ाइन करती फिर रही हैं, अलग अलग तरह की साड़ियाँ और ये बुरखे और लिपस्टिक, तुम्हारे दौर में भी ऐसी घूमती थी औरतें? ना भैया मेरे जमाने में नहीं घूमी। पर्दे में रहती थी सब, घूंघट में? हाँ सब। और अब तो भैया पर्दे फाट है, आपका क्या पता। अब तो जो आवा हुआ है, नहीं पहले नहीं। ये जो माता जी बता रही हैं, ये जो औरतें घूमती हैं आजकल इस तरह से, इनके ज़माने में ऐसा कुछ नहीं था।
अच्छा माता जी ये बताइए, जैसे तुम बड़ी बूढ़ी हो तो तुम इन्हें समझाती हो या नहीं, कुछ कहती हो ये जो औरतें घूमती हैं? मुझे क्या समझाना पड़ा, उनका मना करने फिर ले मैं क्यों समझाऊँ। माता जी कह रही है आज़ाद हिंदुस्तान आज़ाद हिंदुस्तान है, मैं क्यों किसी को समझाऊं, उनका मन है जैसे दिल चाहे ऐसे घूमो, घूमो क्या कहती, पैरो कहती, खाओ खाना। जो दिल चाहे वो खाओ, जो दिल चाहे ऐसे ही घूमो। माता जी का नाम है कलावती। माता जी ये बताइए, जो पिताजी थे उनका है या देहांत हो गया? और तो ध्यान ही हो गया। हाँ देहांत हो गया। कितने साल हो गए उनको दुनिया छोड़े हुए? बहुत 10 साल हो गए। ज़्यादा हो गए, 12 साल। हाँ 10-12 साल। मैं इधर देखो, इधर 10-12 साल हो गए। हाँ। अच्छा अम्मा इस उम्र में आपके दांत वात पूरे हैं? ना दांत ना मेरे एक भी, दांत नहीं है और आँखों से दिखता सही है? बस एक आँख से दिखा जो उनसे बनवा लिया। अच्छा एक बात और बताइए, सरकार पेंशन देती है बड़े बूढ़ों को, आपको पेंशन मिलती है? ना कोई पेंशन नहीं नहीं मिलती? कुछ नहीं। तो गांव के किसी प्रधान से आपने बात नहीं करी कि पेंशन बनवाए आपकी? कौन बनवाया भैया। आज भी देखो गांवों के अंदर ऐसे लोग हैं बेचारियों की, जिन्हें पेंशन की ज़रूरत है। अब इनकी उम्र इतनी आ गई है, इन्हें पेंशन की ज़रूरत है, इन्हें पेंशन नहीं मिल पा रही है, जबकि इनका हक बनता है। मगर अफसोस के लोगों, जो मदद जिन लोगों तक पहुंचनी चाहिए सरकार की, वो मदद नहीं पहुंचती। इन्हें पेंशन की ज़रूरत है। भी नहीं बन पाया बेचारी के। और ये शौचालय वाली जो योजना चल रही थी, भैया बता रहे हैं कि यहाँ पे इनका शौचालय भी अभी तक नहीं बन पाया। हमारा सिर्फ यही मकसद था कि गांवों में जाकर, क्योंकि कस्बा गांव सबसे निचला स्तर जो आता है, गांव के बाद कस्बा, कस्बे के बाद ज़िला, ज़िले के बाद शहर, शहर के बाद राजधानी, कहाँ तक सुविधा पहुँचती हैं, ये जो सुविधाएँ सरकार देती है, ये देखा जाए किसी हद तक ऊपर रह जाती है, गाँवों तक नहीं आती। पहले ही गांव में पहला हमने इंटरव्यू करा, 2 चीज़ें सामने देखने को मिल गई। अम्मा को ज़रूरत है पेंशन की, इनको पेंशन नहीं मिल पाई। प्रधानमंत्री की तरफ से जो शौचालय बनवाए जा रहे हैं, वो शौचालय नहीं बनवा पाए, क्योंकि इनको रास्ता नहीं पता कैसे बनेगा, क्या होगा। आगे की बात तो हम जब करेंगे जब कुछ और मिले सुनने को। 2 ही बातें हमें मिली हैं, तो 2 बातें आप तक पहुंचा दी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।